सुधाकर. प्रथम जे आपला टिपू सुलतान विचारमंच आहे किंवा आजचे जे आयोजक आहेत, एक अशा प्रकारचा प्रोग्राम आपल्या चंद्रपूर शहरामध्ये होतोय, जिल्ह्यामध्ये होतोय, याचं खूप जास्त एक प्रकारे सर्वांचं अभिनंदन आहे. एक्चुअली अगर आप हिंदुस्तान की तस्वीर देखना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती आप देखना चाहते हैं, तो ये है ये ब्यूटी ऑफ इंडिया, इसको हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि इतने मज़हब के लोग जो है, इतने मज़ाहिब के लोग, इतने धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और इतनी खूबसूरती से यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं. कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो किसी के कुछ खाने में कहीं कुछ तकलीफ हो जाती है कि कुछ बात उल्टी सीधी किसी न किसी तरफ से निकल जाती है. लेकिन कुल मिलाकर के आप निष्कर्ष देखेंगे इन सभी का, तो सभी का निष्कर्ष यही निकलता है कि हम सब उसी की भेजी हुई हैं, उसी की तरफ से आए हुए सब लोग हम लोग हैं और उसी की मखलूक हैं और हमको जाना भी वापस उसी की तरफ है. ये बात को सभी मानते हैं. मैं रेवरेंड एंड्रीनो आमिर सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि प्लीज़ वो आएँ और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे. सेंट एंड्रयूज चर्च में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, CNI चर्च से आपका ताल्लुक़ है. तो जब आपकी उम्र 33 ईयर्स थी तब आपने दीक्षा ली थी नागपुर से और अभी तो खैर आप 51 ईयर्स के हैं, लेकिन सेवाएं आपकी सतत जारी हैं. Thank you very much, sir, for this wonderful opportunity. स्टेज पे उपस्थित सभी माननीय, थैंक यू वेरी मच. फिर से एक बार सभी ने बहुत अच्छा कहा और ये सचमुच बहुत ही खुशी का समय है कि हम सब यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं और ख़ास करके शहीद टिपू सुल्तान मंच को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये कोशिश की कि हम सभी को एक मंच पर लेकर आकर अब हमको एकत्रित किया है. आज जिस संसार में हम जीवन बिता रहे हैं, इसमें जिस प्रकार का माहौल हम देख रहे हैं, उसका कारण बहुत ही हमारी शिक्षा में और हमारे अंदर वो है. राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन से सिखाया गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो फिट है वो सर्वाइव करेगा. किसी एक मदर टेरेसा को किसी ने पूछा कि क्यों हम आपस में एक दूसरे के साथ सही रीति से रह नहीं सकते. उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जवाब उसका दिया. उन्होंने कहा बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट वी बिलोंग टू ईच अदर. हम ये भूल गए हैं कि मनीष महाराज ने उसको कहा है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है. और आज इस मंच पे मैं यही कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट इट इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर. हमें एक साथ रहना सीखना है, क्योंकि जहाँ हम को एग्जिस्टेंस सीख जाएंगे, जहाँ पर हम ये समझ जाएंगे कि हम एक दूसरे के हैं और हमें एक दूसरे के साथ इस संसार में जीवन को बिताना है. और इसलिए बाइबल में एक बहुत ही सुंदर बात कही है. यीशु मसीह कहते हैं कि लव योर नेबर्स, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो. और जहाँ पर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे के साथ रहना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है संसार की आदि समस्या युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा. बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू स्टे टुगेदर एंड को एग्जिस्ट. भारत जिस बात के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम विभिन्न हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं. और जिस कल्पना कीजिए अगर पूरा दुनिया, अगर हमको ग्रीन कलर पसंद है, अगर हम कहते हैं पूरी दुनिया ग्रीन हो जाए तो कैसा लगेगा? इट्स डिफिकल्ट. लेकिन अलग अलग कलर को हम एंजॉय करते हैं एंड दैट इज व्हाट वी आर. देयर इज डाइवर्सिटी. जहाँ पर है वहाँ पर सुंदरता है.
और आज मैं यही बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, यहाँ से जब हम खड़े हैं कि हमें इस बात को आज समझना बहुत ज़रूरी है कि वी बिलोंग टू ईच अदर। हम एक दूसरे के हैं, और जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि समस्याएं ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगी। इट इज़ नॉट दैट वी फाइट टू एग्जिस्ट, हमें लड़ना नहीं है एक दूसरे के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन आज हमको एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। सारे रिलीजन में, सारे धर्मों में एक बात जो बहुत कॉमन है, और वो है प्रेम और शांति। हम उसको भूलना नहीं चाहिए और हमें हमेशा याद रखना है। अंत में मैं एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वी शुड जर्नी टुगेदर। हमने एक साथ मिलकर यात्रा करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक ही जगह जाना है, और वो है परमेश्वर। चाहे अलग अलग तरीके से हम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब हम एक साथ यात्रा करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे, और सबसे अधिक एक दूसरे से अगर हम प्रेम करना सीख जाएंगे, तो इस यात्रा को बहुत ही आसानी से हम समाप्त कर सकेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इसका क्योंकि बाद में भी बाकी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा मॉनिटर चाहिए। यहाँ पे स्टेज पे आवाज़ बहुत कम है, बाहर होगा आवाज़। हम कामयाबी की तरफ पहला कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग इतनी बड़ी असीम तादाद में आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए। हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और हमारे बीच में जो अभी अभी मौजूद हुए हैं, श्री सुधाकर यादव सर, चंद्रपुर SDPO चंद्रपुर, जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे बीच में है। हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। फैसल पाशा और असद खान से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ वो आएँ और इस्तकबाल करें। SDPO चंद्रपुर श्री सुधाकर यादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, SDPO साहब को मतलब बड़ी जिम्मेदारी है सर, चंद्रपुर की अभी जिम्मेदारी है। और आज जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह से सुबह से यहाँ पर पोजीशनिंग ली है और जिस तरह से इंतज़ाम किए हैं, सच में हम आपके आभारी हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना रहे और कोई किसी तरह की कोई घटना ना घटे। उसके लिए ये सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ मुस्लिम्स मौजूद हैं, हालांकि सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर बुलाया और आज सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर पूरे इंतज़ाम किए हैं। और एक और शख्सियत, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, सच बात बताऊँ कि इन सभी को एक सेशन मिलना चाहिए। मतलब आप सुने इनको, सच में कम से कम आधा घंटा सुने आप। मनीष महाराज को तो आप सुनेंगे तो 3 घंटे आप सुन सकते हैं। तो आप इनको आधा घंटे का सेशन, तो भी आप कभी इंशाल्लाह कभी आगे मौका मिलेगा, तो वक्त मिलेगा तो हम ज़रूर इनका रखेंगे। आज तो हम सिर्फ 5-5 मिनट इनको दे पाए हैं, तो लेकिन हम इनको ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि अहमद शरीफ साहब ने बहुत अच्छा बोला। खैर मनीष महाराज की तो बात ही अलग है। बंदे जी भी इतनी अच्छी चीज़ें बोल रहे थे, दुरूद शरीफ पढ़वा दिया था उन्होंने, रेवरेंड फादर ने इतना अच्छा बोला। और अब हमारे बीच में एक और शख्सियत है। मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि यानी जी 5 मिनट में, तो बोले सिर्फ 5 ही मिनट लूँगा, 6 मिनट नहीं लूँगा मैं, और आप सुनते रह जाएंगे। ज्ञानी मंजीत सिंह साहब, एक बार ताली हो जाए उनके साथ। सबसे पहले चंद्रपुर के अंदर ये मेरा पहला धर्म सम्मेलन है, जिसके अंदर आने का मौका मिला। सबसे पहले आप सभी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, जितने भी समाज के लोग बैठे हैं, सबका धन्यवाद। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर हम ज़्यादा बोलने की लोड़ नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी कुरान पढ़ लें
अपने हिंदू ग्रंथ पढ़ ले, हम अपना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ ले, वो अपनी बाइबल पढ़ लें। अगर सही से पढ़ लें ना उसको, एक एक अंक को पढ़ लें, अक्षर का उसको विचार लें, तो किधर जाने की लोड नहीं है, कुछ करने की लोड नहीं है। ठीक है, बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे अंत होएगा वो भी हम देखते हैं। मैंने सुना सबसे पहले मौलाना साहब को, उन्होंने बोला अभी अरब के अंदर या ऐसा होता था बेटियों के साथ, वो हिंदुस्तान में भी होता था। क्या होता था? सती धर्म, जिसको हम बोलते हैं सती धर्म। एक औरत है, घर वाला मर गया, क्या करते थे घर वाली जो होती थी स्त्री, उसको भी जिंदा साड़ दिया कि भाई इसको भी जिंदा जला दो, इसको जीने का कोई हक नहीं है। उसको यह हक किसने दिलाया? आके जब गुरु नानक देव जी महाराज धरती पे आए, उन्होंने आके बोला पंड जम्मिया पंड निम्मिया पंड होया बंदान सो क्यों मंदा के जी जम्मिया राजान। वो इतनी छोटी कैसे हो सकती है जिसने पंडितों को, ब्राह्मणों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जन्म दिया, वो इतनी छोटी कैसे हो गई कि उसको वो आपने जिंदा जला दिया। और किसी ने स्त्री को ऊंचा दर्जा दिलाया आके, वो गुरु नानक देव जी ने दिलाया। और मेरी बात को उल्टा मत लेना, कभी हो जाता है बोलते हुए आप शब्द निकल जाते हैं, बोलते हुए हो जाता है, उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और आप सभी को सत श्री अकाल नमस्ते कर रहा हूँ, इसलिए पहले ही आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं और आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बाबा शेख फरीद जी, उन्होंने क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 15 भक्तों की वाणी है। भाई सूरदास जी को आप पढ़िए, उन्होंने एक ही पंक्ति लिखी है और एक पंक्ति ऐसी लिखी है लाजवाब। उन्होंने लिखा है छाड़ रे मन हार बेमुखन को संग। वो कहते हैं मेरे मन उसका संग छोड़ दे जो हरि परमात्मा खुदा अल्लाह से बेमुख है, उसका संग ही नहीं करना, उसकी संगति नहीं करनी, क्योंकि वो पहले खुदा से बेमुख है, खुदा को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, हरि परमात्मा को नहीं मानता। उसकी संगत करोगे तो फिर आप जान सकते हो आप कैसे बनोगे। फिर वो आगे हमें क्या बोलते हैं, हमें बहुत अच्छे समझाते हैं, फरीदा बंदे जे तू अकल थीफ काल लिखना लेख आपने रे गिरवान में सिर निवा कर देख। कि सबसे पहले अपने गिरवान के अंदर झांक के देखो हम क्या हैं, क्या हम इंसान हैं, इंसान बन पाए। पशु को कभी नहीं कहा जाता कि पशु बन, हमें बताया जाता है कि इंसान बनो। और हमारे से ऊंची पदवी पशु को दी गई है। कहते पशु मिला चिंगाइयाँ खड़खावे अमृत दे। पशु जो है ना घास खा के, चारा खा के, अमृत जैसा दूध पीने को हमें दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इंसान बने? हम वहीं के वहीं। तो बहुत कुछ ऐसा फरीद साहब जी ने हमें दिया, ज्ञान, बहुत ज्ञान दिया है। वो कहते फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार मत शर्मिंदा थी वही साईं दरबार। सुबह उठ नमाज गुजार, अपनी नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, फिर क्या होगा जब आप उस अल्लाह ताला के दरबार में जाओगे, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इस जग में आया जो आपका ये धर्म जन्म लिया हुआ सफल होगा। और धर्म की लड़ाई क्या है? एक सीधा सा है, हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो करता है जिसको पता ही नहीं कि मुसलमान का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, सिख का मतलब क्या है, ईसाई का मतलब क्या है, उसको पता ही कुछ नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे से मिलिए। मैं भी बहुत लड़कों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, मैंने उनसे सवाल जवाब किए, करने भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आज के लिए आप सभी माँ बाप बैठे हैं, इधर बच्चियाँ बैठी हैं, सब बैठे हो, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, बच्चे, उनसे सवाल करो कि कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, हिंदू धर्म कितने हैं, ग्रंथ कितने हैं, सिख धर्म में क्या लिखा हुआ है। बच्चों को कुछ नहीं पता। नवरात्रे चल रहे हैं, उधर महाकाली मंदिर है, गुरुद्वारे बच्चे आते हैं, मैंने उनसे सवाल किया भाई आपकी गीता जो है वो किसने उच्चारण की, पता नहीं। और बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 12th, 10th, बच्चों को कुछ नहीं पता। हमने पूछा धर्म, हिंदू धर्म के कितने ग्रंथ है, नहीं पता। तो बच्चों को कुछ नहीं पता। और क्या लेके डूबता है क्या, जो हमें ज्ञान लेके डूबा, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान हमें लेके डूब रहा है, बच्चों को नहीं पता। बच्चे क्या होता है, बच्चों को भड़काया जाता है, थोड़ा उनको अब सब सिखाया जाता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लगते हैं, उसको पता नहीं है कि हिंदू का क्या मतलब है, मुसलमान का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया, अगर हम जब तक उनको नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो ये हमारे बीच चलता रहेगा। और हमने इसी को रोकना है कि जो हम इकट्ठे हुए ना, इसका ये मतलब इकट्ठा हुआ तभी हमारा मतलब निकलता है अगर हमारे ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। हमारा ये देश है ना, देश हम सजे बैठे हैं, सब देखो कितने अच्छे लग रहे बैठे हुए, तो हम सब ऐसे ही हो जाएं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करे, क्योंकि सब आपस में भाई भाई हैं और भाई बन के रहो। फरीद जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, फरीद जी बहुत बड़ी बात हमारे लिए कहते हैं। उनसे मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा कोई भगत है। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्ज है। और जब हम कहते हैं 15 भक्तों की वाणी दर्ज है और हम 4 बजे उठते हैं, जब गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, तो हम सबसे पहले मत्था हमारा
टिकता है तो हमारे अंदर ऊंच नीच जात पात सब परे वो मायना नहीं रखती। गुरबाणी कहती अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सब एक नूर से बने हुए हैं, एक पिता एक इसके हम बारी, हम एक ही पिता की संतान है। तो मेरा मतलब कहने का कि पढ़ो, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं जानेंगे नहीं। फालतू का टाइम लेना, इधर 5 मिनट से ऊपर बोलना, 10 मिनट आधा घंटा बोलना कोई मायने नहीं रखता। बोलो तो काम की बात बोलो जो हम सबके काम आए। और हमारे काम की बात है बच्चों को समझाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बड़े का सम्मान करना, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जाना तब सफल है जब हमारे अंदर से ये सब निकल जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना कोई फायदा नहीं है। घर पे बैठे रहो आराम से। आप मंदिर जाके भी, मस्जिद जाके भी, गुरुद्वारा जाके भी अगर हमें ज्ञान नहीं आया तो हमारा शायद लगता है धरती पे आया ही मायने नहीं रखता। हम आदमी यहाँ एकदम ही मोहलत में अपना जाना, एकदम के हैं, एक सांस के हैं, कब आए कब गए कुछ नहीं पता। ठीक है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ो, कुरान को पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो और संस्कार बच्चों को अच्छे दो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जोड़ो, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं लड़की कितनी है ना, बच्ची सुरक्षित नहीं है और बाद में फिर हम कैंडल मार्च करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं खास करके मेरी बेटी बहन जो बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, वो कोई भी हो अपने आप ऊपर गलत मत लेना। किधर भी जाना है अपने मम्मी पापा को बता के जाओ हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमारा काम क्या है। बेमतलब कि आप इधर उधर मत घूमो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जिसको मैंने अभी हमने जिक्र किया, जिसको नहीं पता हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, बेमतलब की करता कोई है और बढ़ता कोई है। ठीक है, करता एक है और बदनाम सब हो जाते हैं, तो वो नहीं करना। कोई मुसलमान बुरा नहीं है, कोई हिंदू बुरा नहीं है, कोई सिख बुरा नहीं है, सब आपस में भाई भाई हैं और आपस में समझाओ। होता क्या है, गलत आदमी देखो, ये हम एक घर के मेंबर है, एक भाई हमारा घर है, घर में सब में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो प्यार से सब उसको निपटा लेते हैं। तो ये हम एक ही घर के मेंबर है, एक ही घर है हमारा। ठीक है, हम घर 7 जन आए, आप पे मेल मिलाए, इसलिए प्यार की तरह, प्यार से इंसान की तरह रहो। और ये मंच पे आया, ये मंच पे आप सबको बुलाया तभी सफल है, इतना कुछ किया। अगर हम अच्छे से रह लें, इंसान हमारे अंदर आ जाए, तो नहीं तो फरीद जी और भी बहुत कुछ कहते हैं, फरीदा बेल निवाजा कुत्ते, वो हमें कुत्ता भी बोलते हैं। पली रेत, ये रेत कोई पली नहीं है। क्यों? कभी चलना आया पंजे वक्त मस्जिद, जब कभी मस्जिद आए नहीं, पंजे वक्त की आपने नमाज पढ़ी नहीं, तो फिर आप क्या हो? वो तो बोल रहे हैं, वो जूते भिगो भिगो के मार रहे हैं, यहाँ पे सर पे मार रहे हैं, सर पे। वो तो बोल रहे हैं कि बेनिवाजा कुत्ते, तो कुत्ते से भी पढ़ रहे, वो भी अपना धर्म निभाता है। अगर चोर आ जाए तो वो भूख पे जगा देता है मालिक को। हम उससे भी पढ़े, हम अपने मालिक को याद नहीं करते। जिस खुदा परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने जन्म दिया, धरती पे भेजा, वो हमारे याद ही नहीं है, हम उसको भूल के बैठे हैं। सो मैं गुजारिश करूंगा, आपका टाइम ज़्यादा लिया गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इतना बोलते हुए कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी। बोलने को बहुत कुछ है, पर टाइम को देखते हुए बहुत आगे आदरणीय आए हुए हैं बोलने के लिए, उनको भी टाइम चाहिए, इसके लिए आप सबसे माफ़ी। सत श्री अकाल जी। आज हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर रिस्पेक्टेड मोहम्मद सुदर्शन जी को यहाँ पर आना था, लेकिन चूंकि अर्जेंट काम की वजह से वो कहीं यहाँ से हमारे बीच में दूसरी जगह गए, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे DYSP श्री यादव सुधाकर यादव सर को भेजा है हमारे बीच में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सर प्लीज़ आएँ और शुभकामनाएँ दें आज के इस कार्यक्रम को। श्री सुधाकर यादव सर। मराठीमध्ये बोललं तर चालेल का? तर व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सर्व प्रमुख धर्मांचे जे आपले धर्मगुरू आहेत आणि आजच्या सभागृहामध्ये उपस्थित असणारे चंद्रपूर जिल्ह्यामधील सर्व धर्मीय जे नागरिक बंधू भगिनी आहेत, ॲक्च्युली सर्वात प्रथम जे आपला टिपू सुलतान विचारमंच आहे किंवा आजचे जे आयोजक आहेत, एक अशा प्रकारचा प्रोग्राम आपल्या चंद्रपूर शहरामध्ये होतोय, जिल्ह्यामध्ये होतोय, याचं खूप जास्त एक प्रकारे सर्वांचं अभिनंदन आहे। खूप आनंद आहे या गोष्टीचा, कारण आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा आपण
मागच्याही काही कालावधीमध्ये बघितलं की दिवाळी आहे, वेगवेगळे सण उत्सव आहेत. यावर्षी मागच्या वर्षी गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन जे आहे आणि ईद ए मिलाद एकाच दिवशी आलेले होते. असं असतानाही सगळ्यांचं जे आपली कम्युनल हार्मनी आहे, आपण एकमेकांचे सण अतिशय चांगल्या पद्धतीने साजरे करतो आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये अशाच प्रकारे या गोष्टी पुढे चालू ठेवाव्या म्हणूनच अशा प्रकारचे प्रोग्राम आपण आयोजित करत आहात. इथे सर्वच धर्मीय धर्मगुरू आहेत. कोणाला काही अडचण असेल, शंका असेल तर शेवटी क्वेश्चन आन्सर सेशनही ठेवलेलं आहे. आत्ता मी जे सगळेजण सांगत आहेत की आपणही स्वतः वाचलं पाहिजे, बरोबर, की आपला जो कुठला धर्म असेल, जे कुठला धर्मग्रंथ असेल त्याच्याबद्दल जर आपण वाचलं तर त्यामध्ये सर्वच धर्मामध्ये एक प्रकारे आपल्याला कोड ऑफ कंडक्ट दिलेला आहे. जसं आपण म्हणतो की भारत देशासाठी संविधान आहे आणि मग भारत देश काही कुठल्या नियमांनी चालतो, तसं जर माझं आयुष्य आहे तर माझी आचारसंहिता काय आहे, मी आयुष्यामध्ये काय डूज आणि डोंट केले पाहिजे. तर माझ्या आयुष्याची आचारसंहितेमध्ये मला वाटतं की सगळ्यात जास्त आपल्याला जे मार्गदर्शन मिळतं ते आपल्या धर्माचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आपले धर्मगुरू मदत करतात. तर त्यामुळे आपली जी आचारसंहिता असेल ती आपण जे बनवणार आहात आणि या सगळ्यांमध्येच जसं सांगण्यात आलं, प्रेम आहे, अहिंसा आहे, सहिष्णुता आहे, सर्वांबद्दलची जी आदराची भावना आहे, या सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगण्यात आलेल्या आहेत. मनामध्ये कुठलीही चुकीची भावना नसावी. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, जे षडरिपू म्हणतो, जे चुकीच्या भावना आहेत त्या नसाव्या. या सगळ्या धर्मांमध्ये एक वेगवेगळ्या पद्धतीने हे सांगण्यात आलेलं आहे आणि म्हणूनच आपण जर आपल्याला जे मिळालेलं कर्म आहे ते जर चांगल्या पद्धतीनं केलं तर मला वाटतं की आपण सगळे अतिशय एक समाज म्हणून खूप चांगल्या पद्धतीनं राहू शकू. सगळ्या जणांनाच एक म्युच्युअल कोऑपरेशन राहील आणि त्यामुळे मी परत एकदा आपले जे सगळे जे आयोजक आहेत, आपण जे सगळे आलेले आहात, सर्वांचं अभिनंदन करतो. मुख्य जे आपले वक्ते आहेत त्यांना आपल्याला ऐकायचं आहे, तर त्यामुळे मी थोडक्यात बोलतो आणि थांबतो. शुभेच्छा सर्वांना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.